हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जैसे आप कर रहे हैं तन से मन से उसमें आप लगातार सक्रिय होंगे। और यही उम्मीद भी करती हूँ और कामना भी करती हूँ कि सभी का मन अपनी पढ़ाई में यथावत लगा रहे, क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है जो कि बार बार विचलित होता है और पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। अब यहाँ विचलित की बात करूँ तो मैं बता दूँ आपको, क्योंकि हम घर गृहस्थी वालों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। कभी कहीं आना, कभी कहीं जाना, नकारात्मक पॉइंट्स मिलना कि अभी तक पढ़ाई ही कर रही हो, यही करती रहोगी, अरे छोड़ो, घर में बाली बच्चे हैं, उनको देखो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, यही तुम्हारी पढ़ाई है। इस तरह की बातें भी काफ़ी हद तक मुझे लगता है सुनने को मिलती ही होंगी क्योंकि मैं सुनती हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक महिला के लिए शादीशुदा है उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं ये झेलते हैं। और फिर कहीं हद तक कोई सपोर्टिव भी होते हैं घर में, फैमिली में आपके सास ससुर हुए, आपके हस्बैंड हुए, सपोर्टिव भी होते हैं, तो वो आपको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। तो ये अपना अपना घर का नज़रिया है कि वो आप सब जानते हो किसके साथ क्या हो रहा है। मैं यहाँ आज बात ये करूँगी कि नज़रिया किसी का भी कैसा भी रहे, हमें अपना नज़रिया बेस्ट रखना है, क्योंकि हम अपने जीवन के खुद जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन का, मेरी खुद की लाइफ का कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं हो सकता और मुझे लगता होने भी मत दीजिए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। हम जो चाहें, हम पढ़ना लिखना मेहनत करना, तो हम वो करेंगे, ये मेरी इच्छा है। इस पर कोई दूसरा आक्षेप करे तो हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए फिर उग्रवादी ही क्यों ना बनना पड़े, तो हम उसके लिए बनेंगे। यहाँ बात करूँगी मैं कि आज हम जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, यकीनन हमारा जो हार्ड वर्क है किसके लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए और अपने लिए। यानी कि इस समय हमें पढ़ाई करते समय एक अपने लिए अचीवमेंट के लिए हमें सेल्फिश होना पड़ेगा अपने लिए, तो हम सेल्फिश बनेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ समय के लिए सेल्फिश बनना है, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते हैं। कामयाब होते ही हम सबका ख्याल रख लेंगे, सबकी केयर कर लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें सेल्फिश कुछ समय के लिए बनना है और घनघोर मेहनत करनी है। अब घनघोर मेहनत का मतलब ये है कि अधिक से अधिक समय हम अपनी पढ़ाई को देंगे, कुछ भी हो जाए हो क्या जाए। घर गृहस्थी में बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि दो चार लोग कुछ ना कुछ अपनी एडवाइस देने के लिए आए तो वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज मैं डिस्टर्ब हो गई ना चाहते हुए भी, बस आज बहुत कोशिश कर रही हूँ पर चीज़ें फिर भी मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर समझ में आया कि भाई डिस्टर्ब होने में जितनी मेहनत खर्च करनी है, अच्छा ही उतनी मेहनत मैं अपनी पढ़ाई में कर लूँ। तो ये चीज़ दिमाग में आ गई, तो फिर बस वही है कि लगी हूँ उसी चीज़ में कि भाई नहीं, मेहनत करनी है, इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करना, मेहनत करनी है, अपनी पढ़ाई में करनी है। मैं बहुत पहले से कहती चली आ रही हूँ कि आप अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई में दीजिए, भले आप 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, 4 घंटे, तो मुझे लगता है यदि आप 2 से 3 4 घंटे भी दे रहे हैं तो वो काफ़ी हैं। कब? तब जब आप पूरे मन से वो 4 घंटे अपनी पढ़ाई को समर्पित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत हैं वो। खासकर हम जैसी गृहस्थी वाली महिलाओं के लिए 4 से 5 घंटे बहुत हैं, अगर आप मन से उन समय को दे रहे हैं। तो यहाँ पर बस कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी काम हो, कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है वो है आपकी मेहनत। कोई भी प्रयास हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें जब तक मेहनत अपनी नहीं झोंक देंगे तब तक कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है। और ये सच है कि जिस मन से आप मेहनत करते हैं उस मन से ईश्वर आपको सफलता भी प्रदान करता है, ये सच है। तो यहाँ पर यदि आपने सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, सच्चे मन से आप सकारात्मक हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि हाँ मुझे करना ही है, तो ईश्वर आपको ज़रूर सफलता प्रदान करेगा। वो कहीं भी कोई कंजूसी तब नहीं करता। कभी कभी हम बहुत मेहनत करने का असफल हो जाते हैं और फिर कोसते हैं खुद को भी और ईश्वर को भी। तो यहाँ पर तब भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी हमारी ज़रूर रह गई होगी, इसलिए हम असफल हुए हैं। बस हमें उनको पहचानना है, किसी को कोसना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। हमें अपनी कमियों को, गलतियों को पहचानना है और लगातार घनघोर प्रयास के साथ मेहनत भी करनी है। हो सकता है सफलता 1 बार 2 बार 3 बार मिल जाए, लेकिन जीवन भर अगर हम मेहनत कर रहे हैं लगातार और सफलता मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैंने खुद से महसूस किया है, चीज़ों को खुद मैंने देखा है कि मैं 2 से 3 बार असफल हुई हूँ। किस में?
जो आपके एग्ज़ाम होते हैं टीजीटी पीजीटी का तो नहीं बात करूँगी मैं, जैसे आपका सीटेट है, यूपीटेट और आपका सीटेट बहुत टफ लगता था, 2-3 बार दिया नहीं हुआ, लगा हिम्मत अंदर छूट गई कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर से प्रयास किया तो हो गया। वैसे ही जूनियर सुपर टेट दिया था, उसमें पूरा सकारात्मक हो चुकी थी कि हाँ मैं मेहनत करूँ तो मेरा होगा, और हुआ भी। मेहनत मैंने की और मेरा जूनियर सुपर टेट हुआ भी। तो यहाँ पर इसी बस छोटी छोटी चीज़ों से खुद को प्रोत्साहित करती हूँ और पूरी मेहनत करने का कि हाँ अगर मैं मेहनत करूँगी तो ईश्वर मुझे ज़रूर सफलता प्रदान करेंगे। तो भाई बस किसी भी सफलता के लिए बस एक यही काम ज़रूरी है, वो है आपकी लगन, मेहनत, आत्मविश्वास। तो इन सबको बनाकर इकट्ठा कर लीजिए और मेहनत में जुट जाइए और ईश्वर आपको ज़रूर सफलता प्रदान करेंगे। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, सबसे बड़ी बात सकारात्मक रहिएगा। तो बात कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ रोज़ नहीं बोलती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। यदि आपके कोई अच्छे कमेंट्स सजेस्ट करने वाले हैं तो स्वागत है आपका, और आभार भी। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।